कोई कोई सॉफ्टवेयर की जो टीम होती है वहां पे खाली 3-4 जन होते हैं। इट इसको है ना, इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, राइट। अब कोई कोई फाउंडर इतने पैशनेट होते हैं कि भाई आज रिक्वायरमेंट आया, कल बनवा के डाल दिया, राइट। कोई हम्म। फाउंडर ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, प्रॉपर रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं और कितने फीचर रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऐसे सिमिलर, उसके बाद धीरे करके इम्प्लीमेंट करते हैं एंड पोजिशनिंग पे, मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, क्योंकि देर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे टू बिल्ड अ बिजनेस। ओके। What works is the right way for you. What doesn't हाँ work बिल्कुल। is not the right way for you, right? तो हाँ। हर किसी की जो मेथोडोलॉजी रहती है, साइकोलॉजी रहती है, बहुत डिफरेंट रहती है, क्योंकि हर कोई है ना, यूजुअली जो हमारे वर्ल्ड में, वो कहीं कोई ना कोई किसी ने जॉब किया होता है। तो वो जब वो अलग अलग कंपनियों में रहते हैं ना, तो वो यही सीखते हैं कि ये कंपनी इस तरीके से ऑपरेट कर रही है, तो हमें भी हमारा बिजनेस इस तरीके से ऑपरेट करना है, क्योंकि आपने वही सीखा है। तो हम्म। वाई देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर कि कब तक रहेंगी। इट रियली डिपेंड्स कि उनका गोल क्या है। एंड हर सॉफ्टवेयर कंपनी जब भी आती है, उनका एक सर्टन गोल होता है। जैसे किसी का गोल होगा हमें खाली 500 यूजर चाहिए, किसी का गोल होता है कि हमें $100,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है, किसी का गोल है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें 10,000 यूजर्स चाहिए बस, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, हमें खाली फीडबैक चाहिए अभी। तो इट रियली डिपेंड्स, तो कंपनी टू कंपनी का गोल अलग होता है। एंड उस तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन सेटअप होता है पिच ग्राउंड पे। इंटरेस्टिंग। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंपटीशन की बात करें तो क्या आप प्रोडक्ट हंट को अपना कंपटीशन मानेंगे एट पिच ग्राउंड वर्सेस नहीं प्रोडक्ट हंट? नहीं नहीं, तो प्रोडक्ट हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके। सो तो प्रोडक्ट एंड कॉमर्स नहीं करता है, हम कॉमर्स करते हैं। थोड़ा सा इस पे मतलब इलैबोरेट करें। सो प्रोडक्ट एंड बेसिकली इज अ डायरेक्टरी। ओके। हम डायरेक्टरी नहीं है, हम कॉमर्स है। सो अच्छा। द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्टरी एंड अ कॉमर्स इज, जैसे आप कहीं जाके एक आपने समझो कि येलो पेजेस पे एक लिस्टिंग कर दी, हम्म। तो वो होता है डायरेक्टरी लिस्टिंग। ठीक और है। एक होता है कॉमर्स, जहाँ पे एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम कॉमर्स कंपनी है, प्रोडक्ट हंट इज अ डायरेक्टरी। आपको वहां पे डायरेक्टरी में आप जाके खाली लिस्ट कर रहे हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। ओके। सो ठीक है। सो प्रोडक्ट हंट को आप अपना कंपटीशन नहीं मानते तो लेकिन ऑन एन एवरेज इस टाइप की स्पेस में कोई है जो सिमिलर काम करता हो जो पिच ग्राउंड कर रहा है? एनीबडी दैट यू कंसिडर कि ना हाँ ये लोग compete कर रहे हैं एंड वी नीड टू एक्चुअली लाइक अपना प्रोडक्ट अपना प्लेटफॉर्म जो है इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है ताकि हम अपने यूजर्स को रिटेन रख पाए? एनी वन पर्टिकुलर में? या सो देयर इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर्स ऑफ आवर व्हिच इज नोन एज एप्सुमो। बहुत अच्छा ओके। काम कर रहे हैं वो। बीन फॉलोइंग देम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छी टीम है उनकी। सो लाइक दे आर आर कोर कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा फिर ये स्पेस में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। फिर देर आर लाइक मल्टीपल वेरी स्मॉल प्लेयर्स, बट दे आर मोर ऑफ एन एफिलिएट rather देन अ प्लेटफॉर्म। ओके। ओके। एंड और आपने जो जब आपने पिच ग्राउंड बिल्ड करना शुरू करा सो लाइक सम ऑफ द फेलियर्स जो आपने फनल बेक में देखे थे उन चीजों में आपने लाइक उन चीजों को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करा कि जो है ना वो चीजें पिच ग्राउंड पे ना हो? कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट कि मतलब तो मैंने जो जो मिस्टेक्स मैंने फनल बैक में किए थे या उसके पहले भी किए थे, वो मिस्टेक्स मैंने कभी रिपीट नहीं किए, राइट। सो मेरा बिलीव ये है कि आप मिस्टेक करो लेकिन सीखो, और आप मिस्टेक दोबारा मत करो, आप नए मिस्टेक्स करो। नए मिस्टेक तो आप करते रहोगे, आप तभी चीजें सीखोगे, राइट। बिल्कुल सो बिल्कुल। मिस्टेक्स किए, पुराने मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं किए हमने। एंड अभी आपकी लाइक आपका टीम साइज क्या है और मतलब कितने डिपार्टमेंट्स आप लोग लाइक मैनेज करते हो करेंटली एट पिच ग्राउंड सो उसके अभी बारे हमारी में? तो अभी हमारी टीम इंक्लूडिंग ऑल द फाउंडर्स, हमारी 15 लोगों की टीम है अभी। एंड हम बहुत लीन टीम है, तो कोई भी हायरिंग करने के पहले ना, हम जितना हो सके उतना ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करते हैं। हम सॉफ्टवेयर पे ज्यादा भरोसा करते हैं अब। बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, आई वुड रादर हैव अ सॉफ्टवेयर डू अ जॉब रादर देन हायरिंग समवन। तो मैं यूजुअली जब अभी एक इंसान को हायर करता हूँ, तो आई ओनली हायर देम फॉर इंटेलिजेंस। ओके। मैं उनको लेबर वर्क के लिए हायर नहीं करता हूँ जो बाकी लोग करते हैं ना। हम वो पूरा का पूरा हम उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अ पर्सन कम्स इन, दे नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू मेक स्मार्ट एंड बेटर डिसीजंस। सो ओके। तभी हम हायरिंग करते हैं, नहीं तो हम हायरिंग नहीं करते।
ये बहुत मतलब अच्छा लाइक एक लेसन है लाइक फॉर ऑल द पीपल हु विल बी एक्चुअली वाचिंग दिस, कि जो है ना एक डिसीजन मेकिंग के लिए लाइक कैसे हायर किया जाता है। सो इसमें वील एक्चुअली लाइक शिफ्ट टू अ डिफरेंट टॉपिक अबाउट ऑटोमेशन। सो लाइक हम लाइक इन इंडिया एज ए इंडस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, मैंने काफी इंडस्ट्री में मैंने बिजनेसेस से बात करी है, क्योंकि मैं खुद एक SaaS कंपनी में आई आई हैव वर्कड जो इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। इज दैट कि ना इंडिया में बिजनेस ओनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऑटोमेशन से ज्यादा रिलाई नहीं करते। वो कहते हैं व्हाई नॉट एक्चुअली हायर दिस पर्सन टू डू दैट। सो वो वाला ऐसा माइंडसेट इतना ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्टिविटी के लिए यूएस में इतना ज्यादा क्यों है और इंडिया में क्यों नहीं है? मैं ये इस चीज का थोड़ा आंसर में, ये काफी लोगों से मैंने बात की है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। तो आपका इस चीज में मतलब क्या पर्सपेक्टिव है कि ऐसा क्यों होता है इन इंडिया स्पेसिफिकली? सो रीजन इज, सबसे पहले तो देखो, लोग है ना, सॉफ्टवेयर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट? तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड मेरा है ना बहुत क्लियर फिलोसफी लाइफ में कि ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है? आप बिस्तर पे पड़े पड़े तो सिक्स पैक्स आप नहीं बना लोगे ना, आपको नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए बिल्कुल। कोई सिक्स पैक्स बना नहीं सकता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट? वो या खुद ही बनाएगा। सो आप फिटनेस का कुछ भी ले लो, आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, राइट? बिल्कुल। तो सिमिलरली द सेम थिंग इज विद बिजनेस एज वेल। तो ऑटोमेशन करने के लिए ना आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके ना नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। एंड जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, वो बड़े क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो कंफर्ट लेवल आ जाता है। 5 लाख आ रहा है ना महीने का, ठीक है यार, हाँ। चल रहा है, धंधा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इसमें कोई हम्म। खराबी नहीं है। इट कम्स डाउन टू द डिजायर ऑफ द ग्रोथ। हम्म। सेकेंडली, 3-4 साल पहले तक ना हमारा जो लेबर कॉस्ट हुआ करता, हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट, हम जस्ट कैटेगराइजिंग एवरीथिंग एज अ लेबर कॉस्ट, राइट? ओके। वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, जो भी है, वो बहुत लो हुआ करता था, बिकॉज इंडिया का जो ओवरऑल डिमांड था ना, वो बहुत कम था। इंडिया में एडटेक कंपनीज एकदम नहीं थी, तो हम्म। जो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग थी इंडिया में वो नहीं थी। ट्रेनिंग मटेरियल्स नहीं थे। यूट्यूब पे वीडियोस इतने ज्यादा नहीं थे, राइट? जो हम्म। आज के टाइम पे बुक्स देख लो आप, हर कोई कोच भी बन रखा है, जो मतलब जिन्होंने 15-20 साल काम किया, अब सारे के सारे कोच बन गए हैं अब। हम्म। उन्होंने मटेरियल्स निकाल दिए हैं। तो जो ओवरऑल हमारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ना, ऑनलाइन का, वो बहुत स्पाइक अप हुआ है पोस्ट कोविड। तो ओके। दैट इज द रीजन व्हाई यू वुड सी कि सबको अभी अवेयरनेस हो गई है कि यहाँ पे मैं इतना कमा सकता हूँ, हम्म। राइट? आई कैन अर्न दिस मच, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू। एंड नई नई चीजें सीख सकते हैं पूरा का पूरा। तो बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट of employment has risen massively in India, क्योंकि ओके। रिमोट कल्चर होने की वजह से लोग अब कैसे कंपनी से ना रिमोट एक्सेप्ट करने लग गए हैं। पहले हम्म। कोविड के पहले रिमोट को एक्सेप्ट भी नहीं करता था। तो बिल्कुल। उसमें से क्या है कि आप शायद कोई एक छोटे गांव में बैठे हो, लेकिन आप फिर भी एक यूएस कंपनी के साथ $2,000 पर ईयर पर मंथ में काम कर रहे हो, या $1,500 पर मंथ में काम कर रहे हो। एक ट्रू। छोटे से गांव में अगर कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए तो भाई मतलब ₹1.25 लाख महीना हो गया, ठीक हाँ। है? बिल्कुल। और उसके खर्चे हैं ₹15,000 महीने। हम्म। So now that has opened up doors of opportunity. So that is the reason why अब जाके इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में बोलता हूँ ना, कोई भी चीज तभी आती है और तभी इंप्लीमेंट होती है जब कॉस्ट मार्केट में बहुत बढ़ जाता है ना, कोई भी हम्म। चीजों का, तो सॉफ्टवेयर आके उसको ईज अप कर देता है। सॉफ्टवेयर बना ही उसी के लिए है, ताकि वो कॉस्ट को रिड्यूस करके कंपनी का मार्जिन इंप्रूव कर सके। इंटरेस्टिंग। that adoption is happening, and it was again for two reasons। एक तो ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है? हाँ। आज के टाइम पे मेरे को बताओ कौन सी एक कंपनी की एड्स आप टीवी पे देखते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के? कोई नहीं। लेकिन अगर यूएस में देखोगे तो वहां पे क्विक बुक्स और सबके सारी के एड्स चलते रहते दिन भर, स्लैक के एड्स चलेंगे, राइट? सो हम्म। अभी भी वो मेच्योर मार्केट हमारा नहीं हुआ है, जो हो रहा है, जो स्पेशली बिकॉज ऑफ एडटेक हो रहा है, राइट? तो आप अभी जब यंग पीपल हायर करोगे ना, उनको बोलोगे कि आप क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी अब यूज नहीं कर रहे हो लास्ट 1 महीने से, तो वो बोलेंगे कि भाई कौन सी कंपनी में हम यहाँ पे यूज आ रहे हैं जो अभी तक इन्होंने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं किया, राइट? बिकॉज द यंग जनरेशन जो जेनजी जो है, वो है ना थोड़े से लेजी हैं। उनको टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एक्सेसिबल हो गई थी। या और जो
की बात की जनरेशन आज के टाइम पे, तो मैं देखता हूँ कि 3 साल के बच्चे लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं उनको क्या चाहिए, राइट? सो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो हाई टुडे, एंड द टेक्नोलॉजी लेवल इज सो हाई कि लोगों को अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बचपन से ट्रेनिंग बेटर हो रही है। मुझे तो याद है, मैं जब स्कूल में था तो मैंने 7 साल, हमारा जो कंप्यूटर क्लासेस, हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन था, वहां पे खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही सिखाते थे और कुछ नहीं था। हर साल एक ही सिलेबस होता था क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता था क्या सिखाना वरना है कुछ, राइट? हर साल हाँ, वही ऑफिस, हर साल वही एक्सेल, हर साल वही डॉक माइक्रोसॉफ्ट डॉक, हर साल वही पीपीटी प्रेजेंटेशन, कुछ नया नहीं था। बट आज के टाइम पे अब स्कूल्स में भी C++ और ये सब सारी की सारी नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, राइट? सो राइट। एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, एंड इसी के वजह से जब कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है लोगों का, तब जाके सॉफ्टवेयर सब लोगों ने इंप्लीमेंट करने धीरे 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 करके स्टार्ट कर दिया है। तो आप अगर कोई भी यंग स्टार्टअप देखोगे, तो वो हायर करने के पहले आप देखता है कि हम सॉफ्टवेयर बाय करके इंप्लीमेंट करते हैं, भाई झंझट झमेला नहीं चाहिए। ये सॉफ्टवेयर 24 घंटा काम करेगा, सैलरी के लिए ज्यादा रोएगा नहीं, एक मंथली सब्सक्रिप्शन फिक्स्ड है, ठीक है, सैटरडे संडे को भी काम करेगा, 24 घंटा काम करेगा, छुट्टी नहीं मांगेगा, लाइफ झिंगा लाला तभी, ठीक है? सो दैट इज हाउ द इंडस्ट्री हैज इवॉल्व, एंड यूएस में ये हुआ था, राइट? कोई भी जब डेवलप कंट्री बनती है ना, तो वहां पे पर कैपिटा बढ़ जाता है। जब पर कैपिटा बढ़ जाता है ना, तब कंपनियों का कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड तब कंपनियों का जब कॉस्ट बढ़ता है, तब कंपनियां जाके सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करती हैं। इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब लाइक दिस वाज रियली इंसाइटफुल पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। एंड सो आपने अभी चैट जीपीटी की बात करी, सो उसमें ना हम थोड़ा सा अब एआई की तरफ जाते हैं। सो आई वांट योर पर्सपेक्टिव कि जो है ना, हम जिस लेवल पे हमारा एआई इवॉल्व हो रहा है, लाइक 2020 तक एआई वाज जस्ट लाइक कि ना आपके चैटबॉट्स यूज होते हैं, या आप जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, लाइक गूगल को एज अ एआई यूज करते थे सिर्फ 2020 तक। लेकिन अब चैट जीपीटी के आते हैं, जिस लेवल पे उस पर इंप्रूवमेंट हो रही है, आपको लाइक फ्यूचर ऑफ वर्कफोर्स क्या लगता है, लाइक कहाँ पे वो जाके हम जो है ना उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे इवॉल्व होगी, एंड क्या फ्यूचर में व्हाट वुड बी एम्प्लॉयमेंट वुड बी लाइक ऑल्सो, आपका उस पर पर्सपेक्टिव। देखो, एआई इज नॉट अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट। एआई इज योर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है? अब वो पर्सनल असिस्टेंट का वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, राइट? तो जो क्वालिटी लोग नहीं है, जो वेरी दोज पीपल हु आर वेरी अनस्किल्ड, वो मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है? ओके, ओके। स्किल्ड पीपल विल यूज टेक्नोलॉजी एंड डिलीवर हायर आउटपुट। तो अगर समझो कि अगर आप एक कॉपीराइटर हो और अगर आप 1.5 लाख का सैलरी मांग रहे हो, राइट, लेकिन आप उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, अब यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप जो पहले एक 10 लाख रुपए का मंथली आउटपुट देते थे रेवेन्यू का, अब शायद आप 40 लाख का दे दो, हम्म। राइट? हम्म। Is how technology is evolving. AI ओके, can only give you answers if you ask the right questions. ओके। क्वेश्चन पूछने के लिए तो इंसान चाहिए ना, वो तो एआई नहीं कर सकता है, हाँ, right? वेरी वेल पुट ऑन This is दिस। where this is where AI will never replace humans. AI will help and become a great personal assistant, जहां पे ऐसा होगा कि हर डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, वो बोलेगा कि भाई हायर करने के पहले हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस के लिए लोगों को हायर करेंगे। कि स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करनी है ना, वो एआई नहीं कर पाएगा, वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं समझेगा, वो आप तभी मार्केट में रिसर्च करके पूरा का पूरा करोगे। आपको इंफॉर्मेशन, जो आप रिसर्च के लिए टाइम स्पेंड करते थे ना, सॉफ्टवेयर एआई आपको वो वहां पे ट्रिम करने में मदद कर देंगे। जो आपको शायद 2 महीने लगे जो चीज रिसर्च करने के लिए, वो एआई शायद आपको 1 घंटे में दे दे रिसर्च करके। राइट, राइट। वहां पे आपका टाइम बच जाएगा। अब वो टाइम बचने की वजह से ना आप अपना आउटपुट बेटर कर सकते हो।